ओम शांति। सबसे पहले मैं जिग्नेश भाई जी, बीना बहन, कृष्णा बहन और हमारे रामविलास भाई जी, इन सब का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने उचाना में आकर उचाना वालों के लिए इतना अच्छा सोचा, अपना टाइम निकाला। उनका भी कल्याण हो, यही हमारी शुभ भावना थी और यही जिग्नेश भाई जी की शुभ भावना थी। उनका मैं दिल से यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और साथ में जिन्होंने मैंने जिग्नेश भाई जी का लाभ लिया है, 4 दिन का ये शिविर रखा, इसमें आप सबने भाग लिया, बहुत दूर दूर से आए हैं, आप सबका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और विशेष धन्यवाद जो मेरे युगल हैं सतीश जी हैं, इन्होंने बहुत सहयोग दिया है। इनकी यही सबसे ज़्यादा शुभ भावना थी कि उचाना में शिविर कराया जाए, तो इनका भी और इनके जो दोस्त हैं, दोस्त लगा लो, भाई लगा लो, जयराम जो वहाँ बैठे हैं, उनका भी बहुत सहयोग रहा है शिविर में। इनके लिए बहुत मैं जब 2 साल पहले बहुत ज़्यादा बीमार थी तो समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे ठीक होंगे। सबकी उम्मीद छूटी जाती है कि आसार नज़र नहीं आ रहे थे कि कहाँ क्या होगा, ठीक होंगे या नहीं होंगे। तो ऐसे में देखो बाबा का वो लगा लो भाई, दया लगा लो, कृपा लगा लो, या बाबा को रहम ही आ गया भाई, इतने सालों से बच्ची परेशान है, दवाइयों को भी फ्रूट समझ कर कब से खा रही है, तब भी नहीं आराम हो रहा है इसको। तो इसमें देखो उन्होंने अश्विन भाई जो नरवाना से आए उनको निमित्त बनाया है। जो ये रामविलास भाई जी हैं, इनको भी निमित्त बनाया कि इन्होंने शिविर लगाया जींद में। मैं तो ये कहती हूँ कि वो शिविर मेरे लिए ही था, क्योंकि हमने इतना लाभ लिया उस शिविर का। तो ये जैसे है ना, भाई से भी बढ़कर हो गए हैं। एक तो बोलने में कहते हैं वही रामविलास भाई जी, नहीं दिल से भाई हो गए, जो जीवन की रक्षा करने वाले हो गए, सच में नया जीवन देने वाले भाई हैं। जब ये मैंने जींद में शिविर 2023 को, मैंने 21 नवंबर 2023 को लगा था, तब मैंने शुरू किया था। तो पहला दिन ही मैं, पहली बात इसमें है ना, मन का संकल्प बहुत ज़रूरी है। अगर मन से मजबूत हो जाओगे ना कि आप हिलेंगे नहीं, आप कंटिन्यू करेगा अपनी दवाई। ये सोचना कि मेरे को अब दवाई उठानी नहीं है वापस, मेरी दवाई नहीं, पक्का संकल्प करो। ये ना सोचो कि अब घर जाके खाना बनाना है तो वो भी खाने का मन भी करेगा, लेकिन आपको निश्चय पक्का करना है। क्योंकि हमने इतना निश्चय पक्का किया था कि वो इतने परेशान हो गए थे, 6 महीने तक खाना देखो बनाया भी है, सबके लिए बनाया, लेकिन कभी लिया ही नहीं। डगमग भी हुई, हलचल भी आई, खाने का मन भी किया, लेकिन निश्चय इतना पक्का था कि मुझे स्वस्थ होना है। ये आप सब माताओं के लिए विशेष है। आप जाओगे, आज 4था दिन हो गया, तो आपको घर में जाके इतनी अच्छी अच्छी खुशबू आएगी हर चीज़ की, आपका खाने का मन करेगा। लेकिन संकल्प यहीं से पक्का लेके जाना कि मेरे को नहीं खाना है, मुझे स्वस्थ होना है। देखो यही संकल्प। और एक संकल्प ये भी था, ये भी करो कि ये ना सोचो भी पता नहीं ठीक होंगे नहीं होंगे, नहीं, सब बहुत अच्छा होगा। प्रैक्टिकल स्वरूप में सामने बैठी हूँ। इतनी लाचार थी, दूसरे ये संभालते थे। ये जैसे सतीश जी बोलते हैं ना, गाड़ी मैंने इसी के लिए ले रखी थी, क्योंकि हर तीसरे दिन हिसार जाना पड़ता था। कभी रात को उठा के ले जाते, कभी दिन में ले जाते। आज देखो हिसार है ना, डॉक्टरों को उधर मुँह भी करने की इच्छा नहीं होती, हिसार तो इतने परेशान हो गए थे। तो जैसे है ना, मेरे को बीपी, अस्थमा, थायराइड, कैल्शियम की प्रॉब्लम थी, हर जॉइंट में प्रॉब्लम थी, घुटनों का ऑपरेशन बोल रखा था, यूट्रस तक निकलवाई, विटामिन डी की कमी, धूप से एलर्जी, हवा से एलर्जी। देखो यहाँ तक रसोई में खाना बनाते थे वो गैस से भी एलर्जी हो गई थी। इतने परेशान थे, यूरिन में इतना इन्फेक्शन रहता था कि दवाई कभी बंद ही नहीं होती थी। और स्किन प्रॉब्लम तो है ना, इन दिनों में जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 4 महीने इतनी दिक्कत रहती थी कि दवाइयाँ अलग से लेती थी। 4 महीने में इतनी बीमार हो जाती थी कि रसोई में के बाहर निकलने का मन नहीं करता। रसोई में जाते ही तो बस देखो, जिसको स्किन प्रॉब्लम होती है ना, थोड़ी सी गर्मी होती है, क्या हालत हो जाती है, वही मेरा हाल था। इतने परेशान थे। अब कोई दवाइयाँ नहीं, 26 गोलियाँ हर रोज़ ले रही थी मैं, अब एकदम से छोड़ी हैं।
एक बार तो ये सोचते सोचते डर लगता है ना भाई, कहीं दवाइयाँ छोड़ें, कहीं कुछ हो ना जाए, शुगर बढ़ ना जाए। देखो शुगर 650 थी मेरी, लेकिन एकदम पक्का निश्चय करके आई थी मैं शिविर में, एकदम से छोड़ी। आज तक शुगर, बीपी और हार्ट की प्रॉब्लम थी, एक भी ये दवाइयाँ नहीं ली हैं। जबकि डॉक्टर ये कह रहे थे भी आपको है ना हार्ट की, बीपी की, शुगर की और कैल्शियम की आपको लाइफ टाइम लेनी है। देखो मैंने 2 साल हो जाएंगे अब नवंबर में, एक भी टैबलेट उठा के भी नहीं किया, खाने तो दूर की बात है। क्योंकि बस मतलब बाबा का कमाल ही है कि उन्होंने जिग्नेश भाई जी को यहाँ भेजा, मेरे लिए तो सच में वरदान साबित हुआ है। तो मैं आप सबसे भी कहूँगी कि आप लाभ उठाएं इसका, कोई बीमारी नहीं रहेगी। संकल्प पक्का करें, बस एक बार हिलना डुलना नहीं है, बिल्कुल ठीक हो जाओगे। संयम रखना है। 6 महीने देखो थोड़ी बहुत ही कोई दबी हुई बीमारी बाहर भी निकलेगी, लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मुझे भी परेशानी भी आई। 6 महीने बाद ही मैंने बीना बहन को फ़ोन किया था, हालांकि इन्होंने कहा था भाई कभी भी फ़ोन करो कोई दिक्कत है तो, फिर भी मन में ये था भाई इतने बड़े बड़े डॉक्टर कौन फ़ोन उठाएगा अपना। तो फिर भी 6 महीने हुए ना, तब मैंने बीना बहन को फ़ोन किया, इन्होंने फ़ोन उठाया। वो मेरा फ़ोन था सिर्फ धन्यवाद के लिए कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, यही मेरा पहला शब्द था बीना बहन के लिए। तो इन्होंने भी, मैं तब से मैंने है ना उचाना वासियों के लिए मेरे ऐसी मन में जागृति आ गई कि सभी स्वस्थ हो जाएं, जैसे मैं हुई ना, यही दुआएं निकलने लगी। सेंटर पे दीदी से मैं बोलती हूँ, दीदी सबको बोलो करें, दीदी सबको बोलो कि सब बाबा के बच्चे ठीक हो जाएं। बाबा के बच्चे मिलकर ही तो सभी को ठीक करेंगे। तो यही लक्ष्य लेकर मैंने शिविर रखा कि उचाना वासी आसपास के जो भी इसका लाभ लेना चाहे, स्वस्थ होना चाहे, यही मेरी दुआ है। तो मैं आप सबका भी धन्यवाद और NDS टीम का धन्यवाद और शिव बाबा का भी धन्यवाद करती हूँ। ओम शांति। ओम शांति। सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। तो वैसे ये लोग हैं जैसे अपने जिग्नेश भाई जी हैं और बीना बहन और इनकी टीम और मित्तल भाई जी, रामविलास जी, ये सभी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ जो इतना हमारे छोटे से बुलावे पर इतना बड़ा हमारा कार्यक्रम इन्होंने संपन्न करवा दिया। बहुत अच्छा इनकी, इसके लिए मैं इनका आभारी हूँ। तो जैसे अब ये हम अभी कितने दिन पहले, 20 दिन पहले हम सूरत गए थे जिग्नेश भाई जी से मिलने और इनसे रिक्वेस्ट करने कि हम भी ऐसा शिविर, हमारे मन में ये भी कहती थी, मेरे मन था कि उचाना में शिविर लगाएं। तो हमारे रिक्वेस्ट करने के बाद ये तुरंत इन्होंने हाँ कर दी और ये पहुंच गए और पूरी टीम के साथ पहुंच गए। इनके लिए मैं सदा इनका आभारी रहूँगा और बहुत अच्छा लगा, इन्होंने बड़ा अच्छा समापन किया। और हमारी ब्रह्मा कुमारी से जितनी भी बहनें माताएं हमारी साथ इसमें सेवाएं दी, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। तो NDS में मेरा अनुभव मैं बताना चाहता हूँ। शुरू में जब जींद में शिविर लगा तो ये मेरे को बोली, मैं एक, ये बहुत बीमार रहती थी बहुत ज़्यादा, हर रोज़ का खर्चा पूरा था इसका, क्योंकि है ना मैंने तो समस्या हो जाए पति को, तो भाई अगर भी बीमार हो तो क्यों, खाना भी घर की जिम्मेदारी सीखी थी। तो ये कहीं भी कहती थी वहाँ चलो वहाँ चलो, मैं हर जगह ले जाता था, कहीं देवी के माता पर, कहीं भी हर जगह। तो सोचता था कहीं तो ठीक हो जाए, कहीं भी बोल देती थी कहीं चलो बस कोई दिक्कत नहीं। तो फिर एक दिन ये बोली, भाई जींद में कोई शिविर लग रहा है, वो जूस से ठीक करते हैं, कोई हरी सब्जी वगैरह से। मैं बोला झूठ बोल रहे हैं, ऐसा नहीं होता, मैं सच्ची बता रहा हूँ। मैं बोला झूठ बोल रहे हैं। ये बोली ना ना दीदी कह रही है। माँ भाई दीदी तो कह रही है, आजकल तो सारा हर्बल का बेचते हैं कुछ कुछ। तो ये बोली ये देखो फोटो, ये जूस है, इससे ही ठीक हो जाएंगे बस। माँ ये झूठ बोल रहे हैं, कुछ नहीं बेचते। मैं बोला बाद में बेचेंगे, 3 दिन बोला, ये चौथे दिन बेचेंगे, कुछ तो जरूर बेचेंगे आपको। मैंने इसको बोला सच्ची बता रहा हूँ। तो मैं सोचा कोई बात नहीं, जहाँ इतने लग गए 3500 रुपये शायद थे, माँ चाहे 5000 लग जाओ, गाड़ी करवा दी मैंने। हर रोज सुबह जाती, शाम को आते थे ये, और ये जाती थी लगातार। इसने उस दिन जो मैं दवाइयाँ छोड़ दी, तो मेरे को विश्वास नहीं हुआ। फिर क्या हुआ, मैंने सोचा चलो ठीक हो जाए, कैसे भी हो जाए। तो ये फिर एकदम इसने फॉलो करना शुरू कर दिया। दवाई इसकी घट गई थी आहिस्ता आहिस्ता, तो ये कमज़ोर पड़ गई, थोड़ी सी कमज़ोर पड़ गई, क्योंकि है ना दवाइयों का शरीर था इसका, मोटी सी थी। फिर ये कमज़ोर पड़ गई और इसकी त्वचा है ना उतरने लग गई ऐसे थोड़ी थोड़ी। अरे सच्ची बता रहा हूँ मैं तो, देखो जी। अच्छा, तो मैं बोला यार पहले अच्छी स्वस्थ सी थी, अब तो बिल्कुल कमज़ोर होने लगी, सूख सी गई। मैं ऐसे नहीं चला जी, ज़्यादा फॉलो किया। तो फिर ये बोली मैं से तो ये तो थोड़ा खर्चा है, फिर ज़्यादा खर्चा लगवाओगी, मैं तो खाना खाने लग जाए।
सच्ची बता रहा मैं बोला तो रोटी शुरू कर दे, ऐसे तो मर जाएगी, तो मन में समस्या और बढ़ जाएगी, एकदम से बढ़ेगी। तो हाँ मैं डर था मेरे को, मैं कहीं और अब ये खाट में गल जाएगी। तो भाई ये बोली मैंने है ना रोटी खाना शुरू कर दी, मेरे को बोल दिया। मैं सोचा हाँ आप शुरू कर दे आहिस्ता आहिस्ता। तो जी इसने मेरे को झूठ बोला। ये फिर थोड़ा सा 1 महीने बाद थोड़ा रिकवरी होगी, इसको ठीक होगी। मैं बोला देख अब तो ठीक होगी ना, खाना खाने लगी, अब सही है। और लेकिन इसने मेरे को बाद में बताया कि इसने रोटी नहीं शुरू करी, जिग्नेश भाई से फोन करके पूछती रहती थी मैं अब क्या करूँ। ये बहने बड़ा अच्छा लगा, तो ये ठीक हो गई जी, मैंने बड़ी खुशी मिली। तो सिरसा में शिविर था 3 महीने पहले, मेरा भी मन हुआ, मैंने फॉलो नहीं किया था, मेरा मन हुआ जाने को, मैं गया। तो मैंने पता क्या सोचा, मैं इनकी वीडियो देखता था जिग्नेश भाई, मैं सोचता डॉक्टर लोग हैं पता नहीं कैसे बात करें ना भी करें, ये तो वीआईपी लोग हैं इसमें वीडियो में चलते हैं बहुत। मैं वहाँ गया इनके साथ, तो ये मैं दूर से ऐसे देखा, माँ डॉक्टर साहब पता नहीं बात देंगे 1 मिनट ना देखें, मैं ऐसे शर्माता हुआ गया। लेकिन जिग्नेश भाई तो मेरे साथ ऐसे खड़े हो गए, 20 मिनट बात की, मैंने बड़ा अच्छा लगा, तो भाई की तरह बात कर रहे हैं, ये तो कोई वीआईपी पर नहीं है। तो उस दिन से मेरे को विश्वास है, तो मतलब सहायता कर रहे हैं, सभी की सेवा कर रहे हैं, तो बड़ा अच्छा लगा। उस दिन के बाद है ना मैंने विश्वास किया, तो भाई की तरह व्यवहार करते हैं, मैं कोई आए और हमारे से फ्री में सलाह ले, तो इनका सहयोग बहुत अच्छा मिला जी। और अब है ना ये समझता है मैं 50% फॉलो करता हूँ, ये 100% करती, 90% तो करती है, 100 ही समझो। ये समझता है, मैं भी समझता हूँ, आगे मैं भी कोशिश करूँ अब एनडीएस पे पूरा फोकस करने का। मेरे को बहुत अच्छा लगा। और स्वास्थ्य के लिए मैं कहूँ जी, हम पैसा बर्बाद कर रहे हैं, डॉक्टरों का हजारों लाखों दे देते हैं, यहाँ शिविर का 4000 दिन में ये सोचते हैं कभी ज़्यादा नहीं कमा लें। हालांकि ये तो हम सेवा कर रहे हैं, लेकिन मेरा बड़ा मन था कि उचाना वाले वैसे अपने पीछे हैं, लोग जागरूक नहीं है, तो मैंने इसलिए शिविर की इच्छा हुई, तभी लोग इसको जागरूक होकर देखें। जिग्नेश भाई ने हमारे को सहायता रूप में ये दिया है परमिशन, आपको आप यहाँ सेवा कर सकते हो। इसने अपने घर पे डिटॉक्स सेंटर चलाना शुरू कर दिया है, 1-2 माता बहनों को इसका लाभ भी हुआ है, और ये कोशिश कर रही कि माताएं बहनें ठीक हो। और ये तो ये कह रही है फल फ्रूट अपना ले आओ, आप खा लो, फ्री में सेवा करेगी, कुछ नहीं लेगी उनसे, ऐसा नहीं कि हमने कोई पैसा चाहिए है। और मेरे पास पुराना मकान था, उसको हमने मेंटेन करा के वहाँ शुरू कर दिया है, कोई भी आना चाहे सेवाएं ले सकता, फ्री है, कोई पैसा नहीं लेते, हम अपना फ्रूट लाए और खाए। ये हम मतलब मैं दोबारा फिर आप लोग आए छोटे से गुलाब में, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि सभी लोग इससे प्रेरणा लें, और बीमारी इससे 100% ठीक होती है, मेरे तो फिर को पूरी उम्मीद है, अगर आप बंदा करेगा तो। देखो परहेज इसमें जरूरी है, नियम का पालन करो। एक कई बार जैसे होता है, इनसे सीख के कोई करता है, मैं तो ये कहूँगा संपर्क बनाता रहे, ताकि कोई कई बार हमसे गलतियाँ होती हैं तो पूछ के करे, या फिर इनसे संपर्क में रहे तो अच्छा उससे लाभ मिलेगा। यही मैं कहना चाहूँगा। और बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी आए। और जो मेरे से थोड़ा सा कोई व्यवस्था में कमी रही हो, मैं उसके लिए आपसे सभी से माफ़ी मांगना चाहता हूँ, कोई कई बार कमी रह जाती है। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात मैं माताओं से विशेष कहना चाहती हूँ कि देखो आज जिनके भी मैंने लड़कियाँ हैं, बेटियाँ हैं, उनको है ना आजकल आपको पता है कि 11 साल 11.5 साल में मैंने पीरियड की प्रॉब्लम हो जाती है छोटी ही उम्र में। इसका विशेष कारण है दूध। इस पर विशेष ध्यान दें माताएं अपनी अपनी बेटियों के लिए। अगर उनका जो नॉर्मल अपने 13 साल या 14 साल का होता है, वो घट के 10 पे आ गया, 10.5 पे आ गया, 11 पे आ गया, तो कम मैं ये कह रही हूँ अपनी बेटियों को ध्यान रखें, उनको दूध ना दें। दूध के कारण ही हार्मोनल बैलेंस होते हैं, उन्हीं से ही आज ये स्थिति हो गई है कि छोटी छोटी बच्चियों को बहुत परेशानियों का सामना, पेन भी बहुत ज़्यादा होता है, उम्र भी बहुत छोटी होती है, समझ भी नहीं होती। इसलिए माताओं से विशेष निवेदन है कि अपनी बच्चियों को दूध ना दें। मैं एक बात और कहना चाहूँगा, कई बार क्या होता है, ये थोड़ी नई विधि है, जो शरीर है हमारा अनाज का शरीर है, इसमें परिवर्तन होगा, थोड़ी सी एक बार मतलब हम जैसे थोड़ा सा कमज़ोर दिखेंगे, थोड़ा बदलाव होगा, लेकिन उसमें घबराना नहीं है। उसमें फ़ोन से पूछना कुछ दिक्कत है तो, लेकिन दोबारा से शरीर रिकवर हो जाता है। और एक उदाहरण है हाथी का। हाथी पेड़ के पत्ते ही खाता, कुछ नहीं खाता, सबसे हट्टा कट्टा होता है। इसीलिए हमारा शरीर रोटियों से बना हुआ है, इन रोटियों का जहर उतरेगा तभी पेड़ पत्तों का रस आएगा, दोबारा से चेहरे पे भी चमक आएगी। क्योंकि मैंने परिणाम इसके मेरे साथ है, मैंने देखा है परिणाम। इसीलिए आप लोग है ना संयम रखें और फॉलो करें और सलाह लेते रहें। कई बार ऐसा ना हो कि हम वही पत्ते ज़्यादा से वही डालने जा रहे, अपने ज्ञान को ज़्यादा इस्तेमाल। कई बार दिक्कत आती है तो पूछ लें, कोई बात नहीं होती है, तो फ्री बैठे हुए हैं। और अगर फीस लेने लगे तो फिर आप जरूर पूछ लोगे, ये मेरे को पक्का यकीन है।
अगर फीस लेना फटाफट पूछेंगे, 4 बार पूछोगे। फ्री में सलाह थोड़ी अच्छी नहीं लगती, ये तो भाई लोग फ्री में देते हैं सलाह। लो जी, धन्यवाद सभी का जी। और सतीश भाई सूरत आए, उन्होंने बताया कि शिविर का आयोजन करना है, कैसे कैसे होता है। मैंने कहा शिविरों में भी हजारों नहीं लाखों रुपए लग जाते हैं, खाना पीना देना, ये कच्चा वेजिटेबल फ्रूट्स वो भी मार्केट से लेके आना, उनको देना। बोला कितने में हो जाएगा? मैंने कहा 100 आदमी हो जाएंगे तो खर्चा निकल जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बोला 100 तो शायद हो जाएंगे, चलो अच्छा है, एक शुरुआत करो, और 100 ना हो तो अपनी जेब से भी लगाने के लिए तैयार रहना है। बोला कोई बात नहीं भाई जी, अपनी जेब से भी 50,000 लग जाए तो उल्टा ही इनके दवाखाने में तो लग जाने थे अगर ये चीज़ नहीं मिलती तो इसमें तो हमें देना ही सिखाते हैं, सेवा ही सिखाते हैं, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, बस आप हिम्मत करो। और पीछे हमारे रामविलास भाई भी खड़े हैं, तो इनको और हौसला मिल गया कि चलो कर लेते हैं। और उम्मीद से अभी हमारी शिविर में लगभग 60 लोग के आसपास जुड़े हैं, उसमें भी 20 लोग तो सेवाधारी हैं। 35 से 40 की संख्या, अपेक्षा से कलेक्शन बहुत कम हुआ, लेकिन फिर भी अपना हौसला ऐसा ही बरकरार है। थोड़ा सा भी ऐसा नहीं कि खर्चे में थोड़ा सा ऊंच नीच हो जाएगा, तो कोई बात नहीं, नो टेंशन, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो हमारा फर्ज बनता है, इस गांव से ही हमने लिया है, इस गांव से ही हमारे परिवार का भरण पोषण होता है, तो उसके लिए हमारा कुछ लग भी जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो हमारा ये तप सेवा सम्मेलन हमें यही सिखाता है कि देना ही प्राप्ति का मुख्य आधार है, देना ही संपन्नता का आधार है। तो एक रामविलास मित्तल जी का एक गाना गा रहे थे, अपने लिए जिए तो क्या चाहिए, तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा। बाकी वास्तव में ये अपने मित्तल जी है ना, औरों के लिए जी रहे हैं, परमात्मा ने इनको संपन्न बनाया है, लेकिन है ना उसका इस्तेमाल ही सही सेवा में कर रहे हैं। मैं इनका भी बहुत बहुत आभारी हूँ। मेरे पीछे खड़े हुए बोले चिंता न कर सतीश, कोई दिक्कत नहीं, वो दिल्ली से बहुत बहुत धन्यवाद। रामविलास मित्तल जी ने पूरा सहयोग दिया जी, गाड़ी के साथ पूरा सहयोग दिया। सुबह से जैसे ले आते हैं, शाम को भाइयों को घर ले जाते हैं, और परिवार की तरह सबसे मिलके रहते हैं। हमारा भी, हम इनके परिवार में शामिल हो गए, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी।